6 ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक स्तर पर भी मैं यह कार्यशाला आयोजन करा। विशेषकर आपको जो अपना बीटी कॉटन है उस पर ज़्यादा करती है और देसी कॉटन पे इसका प्रकोप कम होता है। के इंगा अवशेष अभी भी खेतों के अंदर पड़ा है, के रूप के अंदर पड़ा है थे बताओ साहब। इसके अवशेष शुष्क अवस्था में चली जाती है जब ये इसको भोजन नहीं मिलता है। हाँ। नर्मदा का उसमें कैप्सूल लगाने के बाद में जब उसकी खुशबू जाती है, दो फीमेल है ना, तो उसमें आती है, तो फीमेल आने के अपने को पता लग जाएगा अब इसमें फिटकलियाँ निकलनी शुरू हो गई है। अल्टरनेट लेके चला है, एक ही जगह कोई फार्मर ये नहीं हुआ कि मेरा 25 बीघा खेत है तो मैं 1 किलो 25 बीघा नरमो लगा दूं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम सा, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी कि थाने पतो है कि लारले दिना नरमा के अंदर जी साहब की सुंडी की दिक्कत देखने मिली। किसाना के आगे एक बड़ी चुनौती है जी आई। किसाना का जो नरमो है वो वजन घट गयो, नरमो खराब हो गयो, कालोपन जो नरमा के अंदर देखने मिलियो थी। बहुत सी समस्या है जी नरमा के अंदर देखने मिली और किसाना का हालात आज का लारले दिना खस्ता हो चुका। तो भी ही कड़ी के अंदर एक कार्यशाला आयोजित करी गई है अग्रसेन भवन रावतसर के अंदर, और बांगा जगह अधिकारीगण है बे किसाना सागे बातचीत और एक मीटिंग के अंदर बाने पूरी समझाइश करने लग रहा है कि भाई के हिसाब नरमा को बिजान तू लेके के हिसाब की भी अंदर व्यवस्था करनी है खेता के अंदर। तो आज आपने सागे अधिकारी मौजूद है, सहायक निर्देशक जी है राम प्रताप जी गोदारा अपने सागे मौजूद है। बहु बातचीत करेंगे, आप सारी प्रक्रिया जानेंगे आप के सुधार कार्यक्रम है जगह चलाया जा रहा है। राम राम सा। राम राम राव साहब, आपका भी आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप शुरुआत के अंदर देखियो कि नरमे के अंदर बहुत सी दिक्कतें आई, तो बी टाइम सुधार कार्यक्रम हाथों हाथ क्यों को नहीं कामयाब होया साहब? भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का 70% जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है और हमारा जो बेल्ट है वो एक कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ की 70% है जनसंख्या भी कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ मेन क्रॉप केस क्रॉप में कॉटन की क्रॉप थी जो स्पेस होने के नाम से यहाँ प्रसिद्ध था। लास्ट ईयर कुछ मैनेजमेंट के में कारण फार्मरों के और उनके कारण पिंक बोलवर्म का ज़्यादा प्रकोप रहा अपने एरिया में। इस बार भी आया लास्ट ईयर पंजाब हरियाणा में इसका ज़्यादा प्रकोप रहा था। राम प्रताप जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जी कार्यशाला थे आयोजित कर रखी है, तो हनुमानगढ़ जिले में कट्ठे और के हिसाब हुए हैं साहब? ये पहले हमने पूरे ज़िले में एक कार्यशाला पूरे डीलर की थी। उसके बाद में जितनी ब्लॉक स्तर पर हमारे 6 ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक स्तर पर भी मैं यह कार्यशाला आयोजन करा जगह मैं हमारा फार्मर ने बुलावांगा, हमारा जगह डीलर है पेस्टिसाइड का इनपुट का बने बुलावांगा, जगह कृषि जिन्स जो फैक्ट्रियाँ लगेड़ी है बने बुलाऊंगा, जगह हमारा अधिकारी कर्मचारी है बने बुला के रिबिंग के बारे में मैं पूरा अवगत कराऊँगा जी। एक चीज बिचाड़ा ही मैं था और पूछना चाहूँगा राम प्रताप जी, वो गुलाबी सुंडी वाला रोग है तो क्या आप यहाँ मानस कहाँगे वो पंजाब में आयु है या फिर दिल्ली साइड को रोग हो? नहीं जी, ये क्या है उत्तर भारत से गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में पंजाब से हरियाणा में लास्ट ईयर था और इस बार लास्ट ईयर अपने राजस्थान हनुमानगढ़ गंगानगर में इसका काफ़ी प्रकोप रहा है जी। राम प्रताप जी हाँ, गुलाबी सुंडी की बात करा तो अब के है कणक बिजड़ी है और कणक चालन लाग रही है तो कटन ने भी आने लग रही है, तो क्या गुलाबी सुंडी और फसलों पर भी असर करे या फिर सिर्फ नरमे पर ही? नहीं जी, एक फसल की है जो कि सिर्फ नरमे पर है और वो भी विशेषकर आपको जो अपना बीटी कॉटन है उस पर ज़्यादा करती है और देसी कॉटन पे इसका प्रकोप कम होता है। एक बात और पूछना था ने राम प्रताप जी के जी साहब गुलाबी सुंडी का अवशेष की बातें चलन लाग रही है, आप देखने लाग रहे हैं आए दिन, किसान भी कहने लाग रहे हैं, अधिकारीगण भी, मंडी वाला लोग भी बात करे जगी के इनका अवशेष अभी भी खेतों के अंदर पड़ा है, के रूप के अंदर पड़ा है थे बताओ साहब? इसके अवशेष शुष्क अवस्था में चली जाती है जब ये इसको भोजन नहीं मिलता है। हाँ। तो वो जो अपने पहले के नरमा की जो बनसटियाँ हैं उनके अंदर बिना खिड़े हुए टिंडे थे उनमें भी ये बची हुई है। उसके अलावा जो कॉटन की जिनसिंग चल रही है बिनोड़े हैं उनमें भी है और जो खेत में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी नहीं लगा या टेम्परेचर नहीं पहुँचा तो वो जमीन में भी उनके प्यूपा अवस्था में अभी भी जिंदा है। प्यूपा बता दूं था ना साथियों, शुरुआती अवस्था है गुलाबी सुंडी की जगह के अंदर वो एक अंडा टाइप सोई हुआ है। तो राम प्रताप जी के प्रयास रहे कि भाई गुलाबी सुंडी ने भी खेतों बाहर निकाली जावे बिन रोकथाम हुआ इंगा के हुआ साहब? इंगा मैनेजमेंट ही है, नया तो आप बिना खत्म कर सका। हाँ। जैसे भी टेम्परेचर अपना आएगा तो वो अपने फिड़कले के टाइप में अपन जिसका बोला देसी भाषा में फिड़कले टाइप में निकलेगी।
फिड़कला टाइप में निकलने के बाद में बस जियां भी कॉटन मिलेगी तो बीम पर अपना अंडा देवेगा। बिंग आप मैनेजमेंट जो है वो आपने प्रॉपर तरीके में करांगा तो अपन जी कीट व्याधि है तो बचाव किया जा सके। आप ठीक है, के बचाव का साधन वे भाई जी बा खिड़की फिड़कला टाइप में मनगे निकल चुकी है बाहर, तो बिंग बाद में वो के उपाय है, कोई स्प्रे वगैरह के? इसका स्प्रे का भी है और जो अपने फॉर्मन ट्रेप है उनसे भी उनको मैनेज किया जा सकता है। जैसे भी अपने को पता लगे फॉर्मन ट्रेप लगा देंगे, अपने 1 बीघे में 2 फॉर्मन ट्रेप लगाएंगे तो जो उनका नर मादा का उसमें कैप्सूल लगा होता है, नर मादा का उसमें कैप्सूल लगाने के बाद में जब उसकी खुशबू जाती है, 2 फीमेल है ना तो उसमें आती है, तो फीमेल आने के अपने को पता लग जाएगा अब इसमें फिड़कलियाँ निकलने शुरू हो गई है, तो उस टाइम अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्प्रे उसकी कर सकते हैं, नीम की स्प्रे कर सकते हैं, दूसरी अन्य दवाइयाँ जो भी है अपने बताएंगे उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, एक भ्रांतियां भी कई चलन लाग रही है या फिर उसके सच्ची भी बात हुआ है, कृषि विभाग की तरफ से भी लोग है जगह कयास लगाने लग रही है कि कोई बीज के अंदर कोई गुणवत्ता बढ़ाई गई है या फिर बीज की कोई क्वालिटी बढ़ाई गई है, क्या बात चलन लग रही है? नहीं जी, अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक नहीं है, इसमें सिर्फ 2 तरह की मिट्टी है और वो ही चल रही है। 3 टाइप का बीटी अभी नहीं है, नया किसी भी उसमें किसान उसमें जाएं भी हमारा 3 तरह का बीटी आ गया जिसमें पिंक बॉलवर्म नहीं लगेगी, ऐसा कोई बीज अभी उपलब्ध नहीं है। एक और आप बात करा भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर के कार्यशाला ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लगाई जाएगी? सर हमारा प्रयास प्रत्येक ग्राम स्तर पर और जो भी एग्रेसिव फार्मर है उन तक लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। हमने पूरी योजना बनाई है, हमारे जहाँ भी सुपरवाइजर है हर गांव में हम 300 के करीब जो फार्मर है उनको इकट्ठा करके उसके पूरी इसकी डिटेल प्लान बताएंगे, क्या क्या योजनाएं करनी है, किस प्रकार इनको बनसटियाँ अपनी बची हुई हैं उनको नष्ट करके या उनको झाड़ के उनको अलग करके उनको जो बचा हुआ जो उसका मटेरियल है उसको जलाने का, और ये पूरा प्रयास हमारा पूरी टीम हम किसानों के साथ जो भी अपने पूरा है तो उसके व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करेंगे। राम प्रताप जी, आपने पूरा जिला का लोग देखने लग रहे हनुमानगढ़ का, तो के प्रयास रहे जगह तो आज जगह आपने किसान साथी है जगह देखने लग रहे है, तो बे आज ही प्रयास आपका स्टार्ट करे नरमो बीजणु पहली तो बनस्टियांगा जी साबू थे खेत को बताने आ रहे और बताने लग रहे हो, के प्रयास रहेगा भाई आप अभी कोशिश करें तो किया लार छुटे भी? भाई साहब इससे कोई अकेला नया तो किसान कर सकता है, नया हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है, नया अपने कोई आदान विक्रेता कर सकते हैं, इनका सबका मिला जुला प्रयास होगा। हम पूरे किसानों को उनको अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे भी इस ये बनसटियों की सटियों में इनके जो फिड़कले वगैरह पड़े हुए हैं तो उनको ये झाड़ के एक बार अलग करें, जो बचा हुआ है उसको जला के नष्ट करें। उसके अलावा गहरी जुताई का है और जो पौधों से गहरी जुताई तो जो पुराने पड़े हुए हैं तो वो भी नष्ट होंगे, कम से कम 10 दिन उसको जब धूप आएगी मार्च जून में तो उसमें वो नष्ट होंगे। इसके अलावा जो उनके विलरिंग का जो स्पेस का है वो भी उनको बताएंगे भी इतनी इतनी दूरी में उसको करना चाहिए। नीम की पहले 2 स्प्रे 3 स्प्रे वो करनी है, तो वो उसके पूरे उसके चक्कर के बारे में हम पूरा उसकी जानकारी देंगे उसको। आप बात करा लाडले दिना जी साहब की सुंडी को नुकसान हो किसान जिया के है कि परेशान हो गया भी चीज़ों, तो के सुझाव करोगा भाई के नरमा के स्थान पर और भी कोई फसल है जिसकी बो सके बीज सके? राव साहब, किसान बहुत सेंसिटिव रहता है, ये क्या है जैसे एक क्रॉप लगे लेता है तो वो देखने के पड़ोस के देखने के हिसाब से ही सब में कॉटन ही कॉटन बोएगा, नरमो ही नरमो बोए जी। तो मैं तो किसाना ने आज राय देना चाहूँ कि जितो भी आपका कम कम 1 मरबो है तो कम कम 5 बीघा नरमो बीजे, बीओ अलावा वो ग्वार की भी खेती करे। तिल को बहुत अच्छो भाव बढ़िया है जी, अरबी को बहुत अच्छो उत्पादन हुआ है, ज़्यादा रिस्क भी को नहीं, तिल को भी कर सके मूंगो भी कर सके, अल्टरनेट लेके चले। एक ही जगह कोई फार्मर ये नहीं हुए कि मेरा 25 बीघा खेत है तो मैं 1 किलो 25 बीघा नरमो लगा दूँ, कि इनमें नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रही है जी, कि अगले नरमो फेल हो गयो तो पूरो चौपट हो जी। इनके अलावा पशुपालन को भी व्यवसाय कर सके, मुर्गी पालन को भी व्यवसाय कर सके, बकरी पालन को भी व्यवसाय कर सके, सारा व्यवसाय किसान ने साथ लेके चलना चाहिए। मैं तो हर किसान ने राय देना चाहूँ कि एक ही फसल कोई चीज़ की एक साथ नहीं लगाना चाहिए जबकि उन नुकसान हो सके। साथियों, आज आप बात करी सहायक निर्देशक राम प्रताप जी गोदारा जी हूँ और बातचीत है जी कई साहब की लगी थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। थारी भी कोई बात हुए समस्या वे हमारे साथ साझी करनी है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे मान संपर्क कर सको जगह में थारी बात है जी लोग आगे प्रशासन आगे रख सका। चैनल पर नया हो पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ने दबा लिया जगह थाना आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है जी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। जितने भी टिंडे पड़े हुए हैं उनको नष्ट करना है, हमें आग लगाना है।